नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे संपूर्ण भारतीय भूगोल के जो तथ्य हैं और साथ में 100+ क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको टॉप इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पहले पूछे भी गए हैं, पहले के एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें कि आपको 100+ ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है 7वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है तो वह है दूसरा। पहले नंबर पे कौन है? वो है चाइना यानी कि चीन। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो वह है श्रीलंका से अलग करते हैं। भारत को क्या क्या अलग करते हैं? मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। आगे है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो वह है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यहाँ से उत्तर से और दक्षिण का विस्तार। भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है? तो वह है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो वह है 2.42% विश्व के कुल क्षेत्रफल का। विश्व की जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो वह है 17%। और अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो वह है 51 अराउंड % यहाँ पे निवास करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वह है 32,87,263 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह गुजरती है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में आपको पता ही होगा, 23.5 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो 8 राज्य हमने अभी बोला तो वह कुछ इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो वह है प्रयागराज यानी कि पहले इलाहाबाद जिसका नाम था, प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में, जिसका 82.5 डिग्री जिसका अक्षांश है, वहाँ से यह देशांतर है, तो वहाँ से यह लिया गया है। और भारत का जो मानक समय है वो है 5:30+ किससे? ग्रीनविच टाइम से। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो वह है 876 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? भूमध्य रेखा से दक्षिणी छोर की दूरी यानी कि जो ये वाला है, अगर हम इक्वेटर, जीरो इक्वेटर इसको माने तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? टोटल 876 किलोमीटर। आगे है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो वह है 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि की जो तट रेखा की लंबाई है उसमें मुख्य भूमि में हमने अंडमान निकोबार को इसमें शामिल नहीं किया है, तो उसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसमें है 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि आप ये भी शामिल इसमें हो गया है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या, जिन जिन राज्यों की समुद्र से तट बनते हैं तो उन राज्यों की संख्या कितनी है? वह है 9 राज्य। कैसे कैसे हैं? तो आप मैप में, मैंने आपको पहले 5 मिनट के वीडियो में एक मैप में का समझाया है, भारत के मैप को, तो उसमें आप देख सकते हैं। जैसे गुजरात हो गया, गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर इधर तमिलनाडु, फिर अन्य राज्य हैं। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो वह है गुजरात की। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 1600 किलोमीटर के अराउंड में है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो वह है बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा है भारत की स्थल सीमा। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्र तट। पूर्वी समुद्र तट कौन सा? ये वाला जो तट है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है मालाबार तट, ये वाला जो एरिया है।
न्यू मोरे द्वीप कहाँ स्थित है? तो वह है अंडमान सागर में। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो उसके किसके द्वारा हुई है? प्रवाल द्वारा। कोरल रीफ्स, आपने सुना होगा, कोरल रीफ्स एक प्रकार के जीव होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक पे जीवित रहते हैं, तो समुद्र में जन्म लेते हैं और उनसे फिर यह द्वीपों की उत्पत्ति होती है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो वह रामेश्वरम द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीपों पर मानव का निवास है? तो कितने द्वीपों पर है? 10। आपको यह याद रखना है कि 10 द्वीपों पर मानव का निवास है, यानी कि मानव वहाँ पे निवास करता है 10 द्वीपों पर। और बाकी वैसे अगर बात करें टोटल द्वीपों की तो पहले 36 थे, लेकिन बीच बीच में कई द्वीप क्या है गायब हो जाते हैं, उसमें पानी आ जाता है, तो 35 शायद हाल में द्वीप हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वह है सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे नमकीन पानी की झील कौन सी है? नमकीन झील की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील तो वह है सांबर झील। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में विश्व का थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है? तो भारत में ही विश्व के जो सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है वो कहाँ पर है? भारत में। वो कहाँ पर स्थित है? केरल में। थोरियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? रेडियो एक्टिव चीज़ों में किया जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी भाग कौन सा है? तो वह है पश्चिमी घाट। जैव विविधता की अगर हम बात करें तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जैविक प्रजातियां, बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे धनी भाग कौन सा है भारत में? वो है पश्चिमी घाट में काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? कर्नाटक। आपने वीरप्पन का नाम सुना होगा, चंदन के तस्कर थे जो पहले, तो वह कहाँ रहते थे? चंदन के जंगलों में। तो कहाँ पर था ये? कर्नाटक में। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? वह है कर्नाटक। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है FRI देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा, अगर हम ये पृथ्वी है तो ये जो 0 डिग्री वाले इक्वेटर है इसको ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वह किस प्रकार के वन होते हैं? वो होते हैं उष्ण कटिबंधीय वन, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है, और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी उन्हें कह सकते हैं। आगे है गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव्स जो गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सुंदर वन। सुंदर वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर एक सुंदरी नामक का एक वृक्ष पाया जाता है, उसके कारण वहाँ का नाम सुंदरवन पड़ा है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी कि जो नदी अपने साथ बहाकर लाती है, तो उस पर 2 प्रकार की मिट्टी होती है उसमें, एक होती खादर और एक होती है भांगर मिट्टी। तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक? जलोढ़ मिट्टी। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वह है काली मिट्टी। कपास सबसे ज़्यादा अगर कहाँ पर होता है तो वह पाया जाता है गुजरात में, सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। और सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है कपास के लिए? काली मिट्टी, क्योंकि पानी की थोड़ा कम जरूरत होती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो वह काटी जाती है नवंबर में, और बोई कब जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। और अगर हम रबी की फसल की बात करें तो वह सर्द यानी विंटर सीजन में, सर्दी में बोई जाती है और फिर काटी जाती है मार्च अप्रैल के आसपास वह काटी जाती है रबी की फसल। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी सिनेमन, तो वो किस भाग से एकत्र की जाती है? वह है छाल से। मसालों का बगीचा नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल, तो वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। आगे है भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? यह होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होता है? तो किस पेड़ से होता है? सिनकोना के पेड़ से। कुनैन एक प्रकार की औषधि है जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है पश्चिम बंगाल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र यानी कि जो वेटलैंड्स आर्द्र स्थान कौन सा है? तो वह है मौसिनराम। वेटलैंड नहीं कहेंगे, लेकिन एक
ह्यूमिडिटी जो बहुत ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है ह्यूमिडिटी, तो है मौसिनराम। मौसिनराम कहाँ पे है? मेघालय में। और मेघालय में क्या होता है एक्चुअली, गारो, खासी, जैंतिया, 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, 3 पहाड़ियाँ हैं। तो उनके जब अरब सागर से बहती हुई हवाएं यहाँ पे आएंगी तो होता क्या है कि हवाएं इधर से टकराती हुई एक पर्वत से, फिर दूसरे पर्वत से, फिर तीसरे पर्वत से, इस तरह एक भंवर सा बन जाता है। और वहाँ पे काफ़ी देर तक हवाएं, जो आर्द्र हवाएं होती हैं, वर्षा को पानी को लेकर चलती हैं, तो वहाँ पे ही टकरा टकरा के वहीं पे बरसना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिनराम में। लगभग 1200 से 1300 सेंटीमीटर वर्षा के आसपास होती है। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर पाई जाती है भारत में, कहाँ पर उगाई जाती है? तो है कर्नाटक में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि आपको केरल भी ऑप्शन में होगा और कर्नाटक भी होगा। तो कई लोग सोचते हैं कि शायद केरल हो, क्योंकि कई बार आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा शायद केरल का कॉफ़ी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उत्पादन की जाती है? तो वह है कर्नाटक में। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वह है गुजरात। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है कानपुर में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है गंगा नदी। 2510 किमी भारत में इसकी लंबाई है। और अंत में यह पश्चिम बंगाल के पास में अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में नहीं, बांग्लादेश में यह चली जाती है, अरब सागर में के पास में, जहाँ पे आपने गंगा सागर नाम भी सुना होगा, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके। और बांग्लादेश में इसका नाम मेघना हो जाता है जब ये ब्रह्मपुत्र के साथ में मिल जाती है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ अब स्थित है? नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। भारतीय उपमहाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध की अगर हम बात करें तो हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये फिर दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारतीय महाद्वीप कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में यहाँ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं? तो हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का पठार किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रांची के पठार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है अनाईमुडी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य करता है? वह है उत्तर प्रदेश। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो वह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है सैडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु में। अनाईमुडी चोटी की ऊंचाई, अनाईमुडी चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो वह 2695 मीटर। किस चोटी की? अनाईमुडी चोटी की। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो वह है राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और अरावली हिल्स की ही जो श्रेणियाँ हैं वह आगे आके दिल्ली में भी आपको रायसीना हिल्स, जहाँ पे राष्ट्रपति निवास है, रायसीना हिल्स, वहाँ पे भी आपको अरावली की श्रेणियाँ ही हैं। वो पम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो वह है मन्नार की खाड़ी में पम्बन द्वीप स्थित है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन यानी कि पोर्ट कौन सा है? तो कहाँ पर है? वह है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। डूरंड रेखा जो 1896 में निर्धारित की गई थी किन देशों के मध्य में है? तो वह है डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच की निर्धारित रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। कब खींची गई थी? 1947 में। आगे है। भारत और चीन के बीच निर्धारित रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित हैं? तो वह महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? वह है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो वह है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 3 राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़े राज्य का 3 क्रम है, इस प्रकार है। पहला राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। किस आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे। आगे बढ़ते हैं। धारवाड़ का पठार किस राज्य में आता है? तो वह आता है कर्नाटक में। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर, तो कौन सा है द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर? वो है मुंबई। झुमरी तलैया कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। झुमरी तलैया आपने बॉलीवुड में कई बार सुना होगा। तो कहाँ पर स्थित है? यह
झारखंड में। कैप कोमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन के नाम से। आगे है 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। अरावली का उच्चतम शिखर या चोटी कौन सी है? तो वह है गुरु शिखर, अरावली की सबसे उच्चतम चोटी। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो वह है अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है भारत की? तो वह है अरावली श्रेणियाँ। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्पत्ति की दृष्टि से अगर कोई नवीनतम पर्वत है तो वह है पटकाई श्रेणियाँ। पटकाई श्रेणी की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से, जो ये वाला एरिया है भारत का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर वाला, तो वहाँ पे पटकाई की पहाड़ियाँ कुछ इस तरह से स्थित हैं यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे म्यांमार अलग हो जाता है और म्यांमार में जो पहाड़ियाँ हैं वो अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे पटकाई बूम हिल्स है। तो यह अलग करती हैं भारत को म्यांमार से। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो वह हुआ था सेनोजोइक युग में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पर मिलते हैं? पाताल तोड़ कुएं कहाँ पर मिलते हैं? एरिस्टन वह है तराई क्षेत्र में। क्या होता है कि कई जगह पे जैसे पानी आया, पाताल तोड़ कुएं पानी आया और कहीं से फिर वह ज़मीन में चला गया और उसके बाद फिर वह आगे दूसरी जगह से निकल गया, तो वही पाताल तोड़ कुएं होते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में कितना फ़र्क होगा? गुजरात के, अब ये वाला जो है एरिया है इस हिसाब से, और यहाँ से ये, तो ये जो गुजरात का सबसे बड़ा इलाका है, सबसे पूर्व पश्चिमी छोर, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला सबसे पूर्वी छोर में अगर हम टाइम का फ़र्क देखें तो वह कितने घंटे का फ़र्क होता है? 2 घंटे का। मैंने आपको बताया था कि 5:30 प्लस ग्रीनविच से हमारा टाइम अलग हो जाता है। और जो मानक रेखा वो 82.5 डिग्री पे इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पर 82.5 डिग्री में मानक रेखा है, मानक समय रेखा, जिसमें भारत का एक ही समय वहाँ से लिया गया है कि कौन सा समय होगा, तो वह है 5.5 घंटे, वो ग्रीनविच से आगे है। लेकिन अगर हम टाइम जोन की बात करें तो वह गुजरात के, अगर हम सबसे पश्चिमी का और अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर की बात करें तो उनमें 2 घंटे का फ़र्क होता है। यानी कि यहाँ पहले सूरज उगेगा और बाद में यहाँ उगेगा, इस हिसाब से चलता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? वो हैं बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो वह हैं संतोष यादव। भारत के दक्कन के पठार में स्थित बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? क्रिटेशियस प्लाइस्टोसीन युग में। प्लाइस्टोसीन युग में। दंडकारण्य क्षेत्र भारत में किन राज्यों में अवस्थित है? तो वह है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में दंडकारण्य क्षेत्र। भारत का औसत समुद्र तट मापा जाता है, तो वह कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ स्थित है? तो वह है 12 समुद्री मील तक। और अगर हम 1 नॉटिकल माइल भी बोला जाता है, 1 नॉटिकल माइल की अगर हम बात करें तो वो होता है 1 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर हम नॉर्मली अगर हम 1 माइल की बात करें तो 1.6 किमी होता है स्थल पे, और जल की अगर हम नॉटिकल माइल की बात करें तो 1.8 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई स्थित है, ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो वह है 850 से 1200 मीटर के बीच शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई होती है। विश्व का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है दक्षिण एशिया, जहाँ पे भारत, चीन और अन्य देश भी हैं। योजना आयोग ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो वो कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा था? तो वह है 15। नर्मदा और ताप्ती नदियों के कौन सा पर्वत घिरा हुआ है? कौन सा पर्वत घिरा हुआ है? तो वह है सतपुड़ा पर्वत। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है कटक, उड़ीसा में। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो वह है बेंगलोर में। और बेंगलोर कहाँ स्थित है? वह है कर्नाटक में। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है कोचीन में। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, किसका उद्गम स्थल है? नर्मदा और सोन नदी। उत्तराखंड में किस नदी पर टिहरी बांध स्थित है? तो वह है भागीरथी और बिलंगना के संगम पर वह टिहरी बांध बना हुआ है। और भागीरथी की अगर हम बात करें तो कहाँ से निकलती है भागीरथी? वह निकलती है गौमुख नामक स्थान से।
जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित हैं? जावरा खान कहाँ पर स्थित है? वो है राजस्थान में। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ते के लिए। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदियां पश्चिम में प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं? एक्चुअली होता क्या है कि जो ज़्यादातर नदियां क्या होता पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और अरब सागर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम से प्रवाहित होकर अरब सागर में ही गिरती हैं। तो वो कौन कौन सी नदियां? नर्मदा और ताप्ती। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर का होता है? तो होता है 1.852 किलोमीटर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है सिकंदराबाद में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वह है गुजरात से। यह तो आपको इजीली याद रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से संबंधित है, कहाँ से थे? तो वह थे गुजरात से। तो इसी हिसाब से सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वह है गुजरात से। और किस नदी पर है? तो वह है नर्मदा नदी पर। और आगे है कार्डेमन पहाड़ियाँ, यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ भी कई बार पूछा जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो वह है केरल में, कार्डेमन हिल्स। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है गोदावरी नदी को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी, और उन्हें बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह थे आपके 100+ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के क्वेश्चन, जहाँ पे आपने काफ़ी सारे जो हमने क्वेश्चन बताए वो काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और साथ में आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इनकी अपने नोट्स तैयार रखिए और क्वेश्चंस को देखते रहिए, और हम आगे भी इस तरह की आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे जिसमें आपको काफ़ी सारे कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।